हर मौसम में हम अपने गार्डन में फूल और पौधे लगाते हैं। क्यों ना कुछ ऐसे पौधे लगा लिए जाएं जो हमारे गार्डन की रीढ़ की हड्डी हो और वही पौधे सालों भर फ्लावरिंग करते रहे, सीज़न आए या सीज़न जाए। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पौधे के नाम बताने वाली हूँ जो सालों भर फूल देते हैं। मेरे गार्डन में जो हैं वो बता दूंगी, बाकी जो नाम मुझे मालूम है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो नाम है वह है गुलाब। गुलाब पूरे साल खिलने वाला सुगंधित 12 मासी फूलों वाला पौधा है। गुलाब की कई किस्में हैं और यह बहुत सारे रंगों में मिलता है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये इंग्लिश रोज़ है। इसके बाद है बुगनविला। बुगनविला के भी बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन ये ऐसा पौधा है, इतना हार्डी पौधा है कि ये कभी मरता नहीं है। देखिए फूल खिलने के पहले पत्ते उसके इस तरीके से रेडिश हो रहे हैं। रेड और वाइट दो है मेरे पास। ये है अपराजिता। अपराजिता के 3 कलर्स होते हैं, ब्लू जो आप देख रहे हो, वाइट एंड पिंक। ये तीनों आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बीजों से ग्रो करते हैं और बीज इसी पौधे में तैयार होते जाते हैं। आप चाहें तो फरवरी में या फिर बरसातों में बीजों को ग्रो कर सकते हैं। कई बार मैंने आपको दिखाया भी है कि बीजों को कैसे ग्रो करते हैं। अपराजिता एक ऐसा पौधा है जिसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। कंटेनर में भी ये बेलें होती हैं जिन्हें यदि ट्रेलिस से आप ऊपर बांधते हैं तो बहुत अच्छे से ये ऊपर की तरफ चढ़ती जाती हैं और एक बार में कम से कम 15-20 फूल तो ज़रूर अपराजिता में डेली खिलते हैं। यदि आपका अपराजिता 6-7 महीने पुराना हो चुका है। यदि आप बीजों से उगा रहे हैं तो 3 महीने के बाद ही इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है। और अपराजिता को कैसे केयर करते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं, सभी पौधों में कौन सा फर्टिलाइज़र डालेंगे, ये वीडियो के अंत में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अपराजिता के नीले फूल बहुत ही शुभ होते हैं और इस सावन आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। शिव जी का प्रिय है और मनोकामना की पूर्ति के लिए हम ज़रूर शंकर भगवान पे ये चढ़ाते हैं। ये है मोगरा। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही सुंदर और कम केयर के साथ चलने वाला पौधा है। चमेली की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो आप लगा सकते हैं, चाहे वह डबल चांदनी हो या फिर और भी कई सारी वैरायटीज़ आप जाएंगे तो मिल जाएंगे। मोगरा में ही 4-5 वैरायटी आपको मिल जाएगी, लेकिन सभी की केयर एक जैसी होती है। 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। सदाबहार जो ये आपको दिख रहा है, जो कि ज़रूर आपके घर में होना चाहिए, ये 2 कलर्स में ही आते हैं। हाइब्रिड सदाबहार के तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन ये देसी सदाबहार है। इनके बीज इसमें तैयार होते जाते हैं। फरवरी में या भी बरसातों में इनके बीजों को आप ग्रो कर सकते हैं। सभी के लिए आप कंटेनर 8 से 10 इंच के बीच का यदि रखते हैं तो बहुत अच्छे से ये पौधा ग्रो होता है। यदि आपके पास स्पेस है तो ज़मीन में लगा सकते हैं, या फिर बड़ा कंटेनर यदि आप रखते हैं तो ये बिल्कुल पेड़ नुमा आकार ले लेता है। ये है पीस लिली। पीस लिली में तो सालों भर फ्लावरिंग होती है। इसे आप इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर शेड में रख सकते हैं। और पीस लिली शांति का प्रतीक पौधा होता है, इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। और पीस लिली के लिए भी आप 5 से 10 इंच के बीच का कंटेनर रखिए। है पॉर्चुल का, कभी ना मरने वाला पौधा है ये, और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। इसके बीज भी इसी में तैयार हो जाते हैं। सीड पॉट जिसे कहते हैं वो इसमें ही तैयार होते रहते हैं। जैसे अभी आपको ये नवंबर तक फ्लावरिंग करते रहेंगे, उसके बाद आप इस पौधे की कटिंग रख लीजिए और फैब में फिर इसकी कटिंग लगा दीजिए, तो मार्च अप्रैल से वापस से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। यह है इक्ज़ोरा। साल भर खिलने वाले इस फूल की कई किस्में हैं। इक्ज़ोरा आकर्षक लाल, पीले और चमकीले नारंगी बहुत सारे कलर्स में खिलता है। इसे अधिक देखभाल और रख रखाव की ज़रूरत नहीं पड़ती और हर तरीके के क्लाइमेट में और हर तरीके के सीज़न में ये सरवाइव कर लेता है। और आप देख रहे हैं ये दोबारा या तीसरी बार मेरे इक्ज़ोरा में इस सीज़न में फ्लावरिंग हो रही है। इन सारे पौधों पर कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, या मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे तो मैं लिंक भी दे दूंगी। और ये 5 से 10 इंच के बीच के कंटेनर में अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये है पर्पल हर्ट। पर्पल हर्ट में पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। अभी फूल इसलिए नहीं खिल रहे हैं क्योंकि मैंने कटिंग लगाया है, और कटिंग कम से कम 1.25 महीने 1.5 महीने के बाद ही फ्लावरिंग शुरू करते हैं। लेकिन ये पौधा पूरा फैल चुका है और इसे आप छोटे कंटेनर में लगाइए। 4 से 5 इंच के कंटेनर में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। कनेर की कोई भी वैरायटी लगाइए आप। कनेर में बहुत सारे कलर्स आते हैं। कनेर के पुष्प भगवान शिव पर ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और ये है ब्लीडिंग हार्ट।
इसमें लाल और उजले रंग के फूल खिलते हैं, ये मुरैया है। ये सारे पौधे सालों भर चलते हैं। और मालती फूल जिसे हम कहते हैं, जिसे रंगून क्रीपर कहते हैं, झुमका बेल कहते हैं, उसे आप लगा सकते हैं। मेरे पास भी है, लेकिन अभी दोबारा फ्लावरिंग नहीं हो रही है। पहली बार फ्लावरिंग हो चुकी है, दोबारा अभी उसे हमने फूलों के लिए रेडी किया है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और यदि बेल वाली कोई आप प्लांट ढूंढ रहे हैं जो आप आगे गार्डन में लगा सकें या ट्रेलिस बांधकर ऊपर चढ़ा सकें, तो उसमें रंगून क्रीपर सबसे बेस्ट होता है। कनेर की कोई भी वैरायटी, हाइब्रिड भी आने लगी है, हाइब्रिड वैरायटी भी लगा सकते हैं यदि जगह कम है। ये जो सालों भर फूल देने वाले पौधे हैं, इनमें जो ज़रूरी खाद है उसमें वर्मी कंपोस्ट, डीएपी, ये 2 खाद बहुत ज़रूरी है जो आपको देना ही पड़ता है। डीएपी से जड़ें मजबूत होती हैं। देखिए, ये ब्लीडिंग हार्ट के पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको कट किया था, उसके बाद से इसमें ग्रोथ हो रही है। ये टिकोमा है, टिकोमा की ऑरेंज वाली वेराइटी है, इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है। टिकोमा को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, और आप गमले में लगा रहे हैं तो 10 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं। और अभी जो दिखाया वो मैक्सिकन पिटूनिया है, ये रंगून क्रीपर है। बहुत ज़्यादा फैलता है ये पौधा, तो ऐसी जगह पे लगाएं जहां इसे थोड़ा सा हरा मिल सके, यानी कि या तो कोई स्टिक लगा दें या फिर आप ट्रेले से बांधें। ये 4 o'clock है, 4 o'clock, या आप और भी नाम जानते होंगे तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं 4 o'clock नाम से जानती हूँ। और 4 बजे के बाद ही इसके फूल खिलते हैं, यानी सारे फूल जब मुरझाने लगते हैं तो ये फूल खिलने लगते हैं। और ऑफ कोर्स हम गुड़हल को कैसे भूल सकते हैं। गुड़हल की बहुत सारी वैरायटी आती है और गुड़हल की केयर भी इजी होती है। गुड़हल को आप 10 इंच के कंटेनर में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, आप पारिजात लगा सकते हैं जिसे हर श्रृंगार कहते हैं, और रात रानी लगा सकते हैं। अब इनके लिए खाद कौन सी चाहिए? देखिए, आपको हर एक महीने यदि आप फीड कर रहे हैं अपने पौधे को, तो इस तरीके का प्लांट फूड आप ले सकते हैं नर्सरी से, या फिर आप गोबर की खाद जो पुरानी हो, मेक श्योर कि गोबर की खाद साल भर 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट 1 चम्मच एक गमले के लिए बहुत है, यदि महीने में 1 बार आप दे रहे हैं। ये देने के बाद आप घरेलू खाद दीजिए ताकि फूलों की संख्या अच्छी आए, जिसमें आलू, प्याज और केले के छिलके। कई लोग कहते हैं हम प्याज नहीं खाते हैं, तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है प्याज डालना। उसका दूसरा अल्टरनेटिव जो है मैं बता देती हूँ, आप चाय पत्ती 1 चम्मच डाल सकते हैं। केले के छिलके और आलू के छिलके, इन सब को मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए और 5 लीटर पानी में भिगो दीजिए। अगले दिन उसी पानी से वाटरिंग कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें नीम के पत्ते कुछ भिगो कर रखिए। देखिए, यह है डीएपी। डीएपी आपको 5 दाने एक पौधे में हर एक 1.5 से 2 महीने में देने ही हैं। इससे जड़ों को मजबूती मिलेगी, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। और डीएपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये बहुत ही सस्ता खाद होता है, मतलब महंगा नहीं है। मुझे एग्जैक्टली रेट तो नहीं पता, ध्यान नहीं है। आप जा कर के नर्सरी पर भी पता कर सकते हैं, या जहाँ पर खाद का जो स्टोर होगा वहाँ पता कर सकते हैं, और इसे खरीद कर रख लीजिए। ये जल्दी पानी में घुलता नहीं है, तो इसके दाने आप मिट्टी में डायरेक्टली रख सकते हैं। पानी में यदि घोलना है तो आपको 48 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। 5 जो है दाने एक गमले के लिए एनफ है, एक्सेस नहीं करना, अदरवाइज़ कई बार नुकसान भी होता है। इन पौधों को इस तरीके से आप केयर करेंगे तो फ्लावरिंग सालों भर चलती रहेगी। और ऑफ कोर्स जो मैं बताती हूँ कि ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रिमिंग यानी कि कटाई छटाई। फूल खिल गए तो उनके बाद उसे कट कर दीजिए, ये ज़रूरी है। उस स्टेम को काटना, वहाँ से नई ब्रांच आती है। गुड़ाई करते रहिए, और वाटरिंग और धूप, इनका बहुत ही ख्याल रखिए, तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। जिन पौधों के नाम नहीं बताए हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, आप देख सकते हैं। और यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर कर दूंगी या वीडियो बना दूंगी। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।